जय गुरु जी। सभी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत को बहुत बहुत साधुवाद, सभी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। आज मेरे लिए एक दफे फिर बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे सत्संग करने के लिए कहा गया। और जब अभी 8 बजे रात को फोन आया और उसके बाद में मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा सत्संग करूं, क्योंकि मैं शायद आज चौथी बार या पांचवी बार जब से ये जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग शुरू हुआ है कर रहा हूँ पिछले 2 साल में। और अमूमन गुरुजी से जुड़े मेरे जितने अनुभव हैं, काफी अनुभव मैं साझा कर चुका हूँ संगत के साथ में। तो मन में एक विचार आ रहा था कि रेपिटिशन ऑफ सत्संग। पर जैसा गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का भला होता है। इसी पे मैं थोड़ा सा फिर विचार कर रहा था किस तरह से शुरू करूं या क्या करूं। तो दो चार चीजें, दो चार विचार जो मेरे दिमाग में आए। पहला ये कि सत्संग जब ऐसी संगत के कानों में पड़ता है जो इस पथ पर, गुरुजी के पथ पर अपनी यात्रा नई शुरू कर रहे हैं, तो वो उनकी श्रद्धा को, उनके विश्वास को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। सत्संग की ये बहुत बड़ी महिमा है कि वो जो इस पथ का राही है, जो अपनी यात्रा नई शुरू कर रहा है, उसको जोड़ने में बहुत सहायता देता है। वही सत्संग जब कुछ समय बाद में कहने वाला दोबारा कहता है और सुनने वाला दोबारा सुनता है, तो जिसे हम कहते हैं भगवान का जो कथामृत है या जो चरितामृत है, जो हमारे पुरातन धार्मिक परंपराओं में, भले ही वो आप कथाओं के रूप में कहिए या पुराणों के रूप में कहिए, वो कथामृत का, वो भगवान के चरितामृत का जो आनंद है, वो अपने आप में जब आपकी श्रद्धा सुगढ़ हो गई है तो वो आनंद दायक होता है। आपको बड़ा मजा आता है सुन करके। शायद मैंने कई सत्संग हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट को ड्राइव करने के लिए एक चीज बताऊंगा। जैसे कभी चौधरी अंकल का सत्संग सुनते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी ने कहा, जब वो पीछे पीछे अंदर चले गए, कि चौधरी बड़ा चुस्त है। तो जो आनंद आता है, भले ही वो आप तीसरी चौथी पांचवी दफे सुन रहे हैं, क्योंकि वो भगवत स्वरूप का, गुरुजी के स्वरूप के एक अलग चरित्र की व्याख्या करता है। ये सत्संग की दूसरी महिमा मेरे दिमाग में आई। सत्संग को लेकर के जो तीसरी महिमा है कि जब हम बार बार वही सत्संग सुनते हैं, तो अपने जीवन में उन सत्संगों की क्या विशेषता है या उन सत्संगों की क्या महत्ता है, किस तरीके से वो सत्संग जुड़े हैं। कई दफे इसी प्लेटफॉर्म पे जो सत्संग हुए हैं, हमने सुना कि किसी व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड सत्संग सुनाया गया, तो 3 दिन बाद उन्हें पता चला कि उन्हें भी कोई परेशानी थी, जो वो सुनने में ही हल हो गई। तो जो तीसरी महिमा सत्संग की मेरे विचार में है, वो ये है कि हम गुरु की जो कृपा है उसकी अनुभूति करते हैं, हमें उसका एहसास होता है, और हमारा हृदय, हमारा तन मन जो है, वो गुरु जी को, गुरु को शुक्राना करता है। ये सत्संग की तीसरी महिमा। और इससे भी बढ़कर एक कि आज इतने वर्षों गुरुजी से जुड़ने के बाद में जब उनसे जुड़ी बातों को सत्संग के माध्यम से दोबारा याद करते हैं, दोबारा सुनते हैं, तो उनके मायने बदल जाते हैं। ज्यादा परिष्कृत, जैसे कहते हैं ना, ज्यादा फिल्टर्ड, फाइनर मीनिंग्स कम टू लाइट। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो आपसे, जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जब भक्त कहीं पे पहुंच गया है, अपनी भक्ति में स्थित हो गया है, तो कभी कभी
ये जो आध्यात्म का भी एक अहम भाव है वो उसमें आने लगता है। जो अंदर का भांडा है उसमें कोई अहम की काई जमने लगती है। और ऐसे में जो सत्संग हम सुनते हैं और करते हैं, ये हमारे अंदर के भांडे को साफ करने का भी काम करते हैं। और ऐसा ही नहीं, हमारे को गुरुजी समय के साथ में एक दूसरे लेवल पे, किसी और चीज पे, किसी और डायरेक्शन में, ये सत्संग जो हम बार बार सुनते हैं, हमारी ध्यान को दूसरी तरफ, हमारी कमियों की तरफ या उन दिशा में डाइवर्ट करते हैं जहां पे सुधार की और उन्नति की संभावना है। तो मैंने सोचा आज का सत्संग में ये दो चार विचार सत्संग को लेकर के जो मेरे माइंड में आए जब सत्संग के लिए आदेश हुआ, ये आपसे साझा करूं। गुरुजी से जुड़े हुए लगभग 25 साल पूरे हो जाएंगे मुझे अप्रैल में। 25 साल इन द सेंस, जब मुझे गुरुजी से के पहली दफे दर्शन हुए थे चंडीगढ़ में अप्रैल 97 में। गुरुजी से हमारे घर में मेरे मामा, जिन पे काफी गुरुजी की कृपा रही, कर्नल जोशी अंकल के नाम से संगत जानती है उन्हें, वो जुड़े हुए थे। और मैं जब उनके घर दिल्ली आता था तो अक्सर सुबह सुबह शब्द सुना करते थे, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, श्वासा दी माला, नाल सिमरा में तेरा नाम। बड़ा अच्छा लगता था, बट बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी कुछ खास नहीं थी। ऐसे में 97 में मेरे फादर जो हैं वो कैंसर सर्वाइवर थे, लेकिन उनको कैंसर रिलैप्स हो गया था और डॉक्टर ने काफी पेनफुल एक तस्वीर पेंट करी थी कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे जाएंगे। पर गुरुजी की कृपा से वो बिना बहुत ज्यादा तकलीफ झेले गुरुजी की शरण में चले गए। और उसके तुरंत बाद में, कुछ समय मतलब महीने भर बाद में, मुझे किसी काम से चंडीगढ़ जाना था। तब मामा ने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद लेके आना। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम जब जाओगे तो जब गुरुजी को मत्था टेकोगे तो वो पूछेंगे किद्दऊ आया, तो बता देना जोशी अंकल का भांजा। तो खैर हम ऑफिशियल ट्रिप पे मैं चंडीगढ़ पहुंचा और थर्सडे का दिन था, शायद 10 अप्रैल 97 डेट थी। तो मैं गुरुजी के यहाँ गया, मतलब जहाँ संगत होती थी। तो उस समय जब गुरुजी का प्रवेश हुआ, वो बैठ गए गद्दी पे और सब लोग मत्था टेक रहे थे, तो मैंने भी जाकर के मत्था टेका। और गुरुजी ने वो एग्जैक्टली वही शब्द कहे जो मामा ने कहे थे। उन्होंने पूछा किद्दऊ आया, तो मैंने कहा गुरुजी भी नहीं कहा उस समय तो शायद। मैंने कहा जी जोशी अंकल का भांजा हूँ, दिल्ली से आया हूँ। तो गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और कहा कल्याण कीता। अब आज ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर उस समय ये क्या हुआ मेरे साथ में, इसका कोई समझ नहीं थी। और मैं वापस पीछे आके बैठ गया। मैं चाय नहीं पीता था, कई दफे चाय प्रसाद आया, मुझे कहा गया, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया। और फिर मैं उठ के जाने लगा तो वहां पे एक सेवादार ने कहा कि लंगर करके जाना है। पर ना मुझे चाय प्रसाद का पता था, ना मुझे लंगर प्रसाद की महिमा का पता था। मैंने हाँ हाँ किया, लेकिन मैं चुपचाप निकल गया। और उसके बाद लगभग 2 साल तक मैं जयपुर में उसके बाद देखिए कल्याण कीता जो गुरुजी ने कहा था वो कितना इंस्टेंट कल्याण था। हालांकि मुझे समझने में बड़ा समय लगा। मैं उस समय एक प्राइवेट जॉब में था और मैंने एक और कंपनी का इंटरव्यू दे रखा था जहां पे मैं जाना चाहता था, ज्वाइन करना चाहता था। बट उसका कुछ अता पता चल नहीं रहा था। उस समय जो इंटरव्यू लेटर वगैरह था वो सब मिसप्लेस हो गया था। तो मैं 14 अप्रैल की सुबह दिल्ली में जब मैं पहुंचा
तो ऐसे ही सुबह मामी से बात करते करते ये हो रहा था कि अरे ये नौकरी में मजा नहीं आ रहा, दूसरी में दिया हुआ था इंटरव्यू, वहां लग जाती ये वो। तो उन्होंने कहा कि फोन करके पता कर लो कि क्या हुआ इंटरव्यू का। मैंने कहा पता कैसे कर लूं, वो जो इंटरव्यू लेटर था जिसमें वो इंटरव्यूइंग ऑफिस के फोन नंबर्स थे और मेरा जो रेफरेंस आईडी था, वो सब तो मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं तो 1 डेढ़ महीने से ढूंढ रहा हूँ। खैर उन्होंने कहा अच्छा मिल जाएगा ये वो। बट जैसे ही मैंने उस दिन अपना ब्रीफकेस खोला, जो कागज में बहुत समय से ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिल रहा था, वो ऐसे सामने रखा हुआ था जैसे मैंने कल शाम को ही रखा हो। और मैंने तुरंत उस ऑफिस में फोन किया और उन्होंने कहा हाँ जी, हमने 10 मिनट पहले क्लोज किए हैं ये इंटरव्यू, मतलब जो रिजल्ट्स हैं। तो आपका नाम बताओ, नंबर बताओ, हम आपको अभी कंफर्म करते हैं। मैंने नाम बताया, नंबर बताया, उन्होंने कहा हाँ जी आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको 15 मई को ज्वाइन करना है। और मेरी एग्जिस्टिंग नौकरी में मेरा जो नोटिस पीरियड था वो 30 दिन था। तो आप ये देखिए कि 14 मई को मैं एक कंपनी से रिलीव हुआ और 15 मई को दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया। और गुरुजी ने 2 दिन पहले आशीर्वाद में कहा था कल्याण की था। पर जैसे कहते हैं कि हम अपने आप में बड़े सिनिकल होते हैं, तो ये जो डायरेक्ट कल्याण था ये उस समय जो है ना समझ में नहीं आया था, दिख नहीं रहा था। 2 साल तक मैं उसके बाद में दिल्ली आता रहा, गुरुजी भी दिल्ली एम्पायर स्टेट आ गए थे। 1-2 दफे जाने के अलावा मैं गुरुजी के मंदिर नहीं गया 2 साल तक। मामा मामी और बाकी सब लोग घर के जाते थे और मैं कोई ना कोई बहाना मार करके घर में रह जाता था, कभी पिक्चर देखने चला जाता था, कभी कुछ। 2 साल तक 97 टू 99 मैं आया बहुत दफे, लेकिन गुरुजी के दर्शन शायद 1 आध दफे ही करने गया एम्पायर स्टेट में। इस बीच में फादर की डेथ के बाद में जो मेरे मदर को, और इस बीच में हुआ ये कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर जो हैं वो तुरंत गुरुजी से जुड़ गए और बड़े अच्छे से जुड़ गए। अब मेरी मदर और मैं जो है थोड़े चिंतित थे सिस्टर की शादी को लेकर के, और काफी प्रयासों के बावजूद ये कुछ बात कहीं पे बन नहीं रही थी। तो ऐसे में एक दिन अचानक जयपुर में हमारा फोन बजा रात को और उन्होंने कहा जी हमारे पास में आपकी बेटी का जो है वो चिन्ह और फोटो आई है कहीं से, तो हमें तो रिश्ता मंजूर है, आप बताइए। अब ना हमें उनका बारे में कुछ पता, ना लड़के के बारे में कुछ पता। और जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी गुरुजी कुछ भी करवा देते हैं, तो मेरी मदर ने उनसे कह दिया कि आप जो है लड़के की जन्म पत्री और फोटो भेज दीजिए। और वो थोड़े से नाराज भी हो गए कि भाई लड़के की जन्म पत्री और फोटो भी कोई मांगता है। बट एनीवे उन्होंने जो है वो भेज दी। और उस समय मेरी सिस्टर मामा के यहाँ आई हुई थी और गुरुजी के यहाँ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जाती थी उनके साथ में। तो हमने ये फोटो और ये यहाँ पे भेज दिया। गुरुजी को फोटो दिखाई गई, गुरुजी ने फोटो देख के कहा चंगा मुंडा है। और फिर हमारे को दोबारा मतलब सोचने का कुछ था नहीं। हालांकि मैं अभी श्रद्धा के पथ पर मेरे कदम नहीं पड़े थे, लेकिन मदर वॉज वेरी क्लियर, उनको तो शादी फिक्स भी हो गई और शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। और शादी के हर एक चीज में गुरुजी का जो स्टैंप था, गुरुजी की जो कृपा प्रसाद था, गुरुजी का जो आशीर्वाद था, वो क्लियरली विजिबल था। और गुरुजी कोई डाउट या कोई जैसे कहते हैं ना चांस पे कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो मेरी मदर एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और जिन आंटी का स्कूल था वो हमारी फैमिली उनकी काफी क्लोज थी। तो उन्होंने कहा कि शादी जो है वो स्कूल के ग्राउंड से ही होगी। तब तक वो उनका बेटा, उनकी फैमिली भी गुरुजी से जुड़ गई थी मेरी मदर से सुन करके उनके बारे में। और उनका बेटा जो है वो दिल्ली में ही पोस्टेड था और वो भी रेगुलर गुरुजी के यहाँ आने जाने लग गए थे। अब जब शादी उस समय में लेट 90s में जो है ना वो कन्वेंशनल तरीके से वो तंदूर लगना और एक केटरर का इंतजाम करना और वहीं पे सारा किचन लगना उस तरीके से रहती थी।
तो शादी के 2 दिन पहले गुरुजी ने आंटी को दर्शन दिए सपने में और उनको इंस्ट्रक्ट किया, भाई तंदूर इस जगह की जगह इस जगह पे लगेगा। तो मेरी मदर ने अगले दिन सुबह कहा कि आंटी को गुरुजी के दर्शन हुए, उन्होंने तंदूर यहाँ की जगह यहाँ लगाने को कहा। अभी जैसा मैंने बताया, तब तक गुरुजी की को लेकर के मैं इतना मतलब भक्ति मेरी वो शुरू नहीं हुई थी। तो मैंने ऑफ हैंडेडली कह दिया कि ठीक है, यहाँ लगाओ वहां लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी लगा लीजिए। तो तंदूर का प्लेस चेंज कर दिया गया और शादी बहुत अच्छी हुई। शादी का खाना, लोग आज भी कई मिलते हैं तो कहते हैं भाई, मतलब अब तो 20-22 साल हो गए कि दे स्टिल रिमेम्बर द फूड ऑफ दैट शादी। बट उससे भी मजेदार बात जो गुरुजी के स्टैम्प को और गुरुजी की कृपा को क्लियरली वो करती है कि बारात जो है वो बॉम्बे से आ रही थी, तो उन्होंने सारे अरेंजमेंट करने के लिए हमें ही कह रखा था। और जो दूल्हे की कार एक होनी थी, और उस समय एक मित्सुबिशी लांसर करके गाड़ी थी जो मुझे बड़ी पसंद थी। तो मैं वो रेंट आउट करने की कोशिश कर रहा था, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे जयपुर में मुझे कोई भी मित्सुबिशी लांसर अवेलेबल रेंट पे नहीं मिली। और एक दूसरी गाड़ी थी देवू सीएलओ करके, उस समय वो भी खूब चलती थी, तो वो हमने बुक कर ली। अब शादी के दिन दैट कार वॉज टू रिपोर्ट एट 4 in the evening और वहां पे ही फिर उसका डेकोरेशन होना था। अब 4 बज गए, 4:15 बज गए, गाड़ी का कुछ अता पता नहीं चला और मैं बड़ा परेशान था। इतने में आंटी जिनका स्कूल है, उनका बेटा जो दिल्ली में था, वो शादी अटेंड करने दिल्ली से आया और जैसा होता ही ड्रोव स्ट्रेट टू द स्कूल जहाँ पे शादी होनी थी, और काम पूछने के लिए मेरे आए कि हाँ भावेश कोई काम वाम है तो बताओ। एंड ही सॉ मी एंड ही सेड कि अरे यू आर लुकिंग वेरी फ्लस्टर्ड, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या दिक्कत है? मैंने कहा अरे ऐसा ऐसा था, अब वो गाड़ी नहीं आई है। उन्होंने कहा मैं तो रेंटेड कार लेके आया हूँ, तुम ऐसा करो उसे दूल्हे की कार के तौर पे यूज कर लो, बाहर ही खड़ी है। मैंने बाहर जाकर के देखा तो इट वॉज ब्लैक मित्सुबिशी लांसर, जो मेरा दिमाग में गाड़ी थी, ब्लैक मित्सुबिशी लांसर। और दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में थी कि जो एकदम फुली ड्रेस्ड शॉफर होना चाहिए, और जो वो रेंट अ कार जहां से भी वो लेकर के वो गाड़ी आए थे, वो प्रॉपर शॉफर जो है उसमें वैसे ही फुली मतलब ड्रेस्ड शॉफर था। ये देख के मुझे खुशी तो पड़ी, पर फिर दिमाग में आया कि अरे ये तो मतलब रेंटेड कार है, इसमें फूल वूल लगेंगे, टेप लगेगा, ये लगेगा, दिस गाय माइट ऑब्जेक्ट। तो जैसे वो शॉफर जो है मेरे दिमाग की विचारों को पढ़ रहा है, ही सेज कि अरे आप ऐसा करिए, डेकोरेशन करवा लीजिए, कल सुबह दिल्ली जाने से पहले मैं इसकी सर्विसिंग करवा लूंगा, कोई निशान नहीं रह जाए। आप सोचिए ये बोलने का ये मतलब क्या मतलब है? इट वॉज लाइक माइंड रीडिंग। खैर बहुत अच्छी शादी हो गई। उसके बाद में जब शादी के बाद में एक दफे जब वो लोग वापस बॉम्बे से जयपुर आए और फिर गए, तो उस दिन मैं ऑफिस लेट गया और रात को ऑफिस से लेट आ रहा था। मेरा ऑफिस जो है वो हाईवे पे था और मैं बाइक पे था अपनी, और इतने में सामने से एक कुत्ता आ गया जो मेरे फ्रंट व्हील से टकराया बाइक की, और मैंने अपने पांव दोनों साइड पे किसी तरीके से बैलेंस किए और मैंने अपने आप को गिरने से रोक लिया। पीछे एक रोडवेज की बस थी, अगर उस दिन मैं गिरता तो मेरा मतलब कोई बचने की कोई चांस ही नहीं थी। और साथ में एक ओवरलोडेड जीप जैसे हाईवेज पे चलती हैं कभी कभी, वैसी चल रही थी। उसके ड्राइवर ने एकदम बकायदा गाड़ी स्लो कर करके मुझे बोला, भाई साहब आज तो आपके भगवान ने बचा लिया आपको, आप गिरते तो आप तो गए थे। मैंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है। अब बचपन से हमारे घर के पास में एक मंदिर है जिसपे मैं बहुत बचपन से जाता रहा था और वो करता रहता था। उस दिन काफी लेट हो गई थी रात को, तो मंदिर बंद हो गया था, लेकिन सामने से निकलते वक्त मैंने मोटरसाइकिल चलाते चलाते मत्था टेकने के तरीके से जैसे झुकाया थोड़ा सा, और उस समय गुरुजी की जो सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है वो आई। गुरुजी के यहाँ 2-4 दफे तो चला ही गया था, तब तक तो गुरुजी की कौन सी फ्रेग्रेंस है वो तो पता थी। तो वो जो एक क्षण था, वो एक क्षण मेरे 3-4 साल के सिनिसिज्म को खत्म करने के लिए बहुत था। गुरुजी से 97 में मिलने के बाद में ये बात है, जब ये गुरुजी की खुशबू मुझे मंदिर के सामने आई,
जनवरी 2001 की। तो इफेक्टिवली 3.5 साल तक मैंने एक तरीके से, मैंने तो खैर क्या कहूं, मतलब गुरुजी ने एक वेट एंड वॉच पे मुझे रखा शायद। और उसके बाद में वो एक क्षण का वो जो तेज झोंका गुरुजी की खुशबू का आया, उसने मेरे सारे दिमाग के शंकाओं को, शुबहों को, शक शुबा सब साफ कर दिए। और फिर गुरुजी में मन रमने लगा धीरे 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 धीरे। मेरा ट्रांसफर हो गया जयपुर से रेवाड़ी। और रेवाड़ी ज्वाइन करने से पहले मैं फिर दिल्ली आया। दिल्ली आया तो तब जो है, अब मदर को मेरी शादी की भी चिंता होने लग गई थी। तो दिल्ली आया तो फिर गुरुजी के यहाँ गए हम लोग। गुरुजी के यहाँ गए तो उस दिन मेरी जो मामी है उनकी कजिन सिस्टर भी आई हुई थी। तो गुरुजी के यहाँ, जैसा आपको पता है, एम्पायर स्टेट में पहले लंगर हुआ, फिर गुरुजी वॉक पे चले गए। अब क्योंकि हम लोग मामा मामी के साथ गए थे तो हमें जरा एक्सटेंडेड स्टे मिल जाता था, छुपने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट लास्ट में छुट्टी मिला करती थी। तो हम भी जब उनके साथ जाते थे तो रात को कभी 12, 1, 2 बजे तक बैठे रहते थे। तो गुरुजी जब घूमने गए तो हम सब लोग वहीं बैठे हुए थे हॉल में। थोड़ी देर में गुरुजी आए और तकिया लगा करके हॉल में की दीवार से पीठ टिका करके बैठ गए। और थोड़ी देर में उन्होंने बुलाया और अपना दायां पांव दिया और चरण दबाने की सेवा दे दी मुझे। मैं दबाने लगा। इसके बाद में जो मेरी मामी की कजिन है उसे बुलाया, उसे लेफ्ट लेग की सेवा दे दी, वो दबाने लगी। थोड़ी देर में गुरुजी बोलते हैं चलो चक्को माला, मतलब कुछ उन्होंने ऐसा कहा कि भाई माला डालो और ब्याह कर लो। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरी शादी भी फिक्स करवाई। और इसके अगले दिन मामा के यहीं रुका हुआ था, छुट्टी पे था ही मैं। तो दिन में 1:30-2 बजे जो है फोन आया कि गुरुजी आ रहे हैं। वसंत कुंज में रहते थे वो लोग। तो गुरुजी ऊपर नहीं आए, नीचे ही रहे। तो जो भी उनका इंस्ट्रक्शंस रहा होगा, एक कोक में नींबू निचोड़ करके और उसमें हल्का काला नमक मिला करके मुझे गुरुजी के पास में नीचे गाड़ी में गुरुजी बैठे हुए थे ले जाने को कहा गया। मैं ले गया, गुरुजी ने 2-4 घूंट लिए, उसके बाद मुझे दिया ग्लास, कहा पी जा। अब मेरे को अगेन अभी तक तो पूरी तरीके से वो चेंज ऑफ हार्ट शायद नहीं हुआ होगा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि जूठा कैसे पी सकते हैं। फिर गुरुजी बोले क्या कर रहा है? मैंने कहा जी कुछ नहीं। तो गुरुजी बोले जा जल्दी आ जा, मेरे साथ चल। तो मैं ग्लास देने ऊपर गया और मामी ने पूछा अरे गुरुजी ने पिया नहीं? मैंने कहा नहीं पिया थोड़ा बहुत। फिर उन्होंने कहा पी जा। तो उन्हें बड़ा वो हुआ कि अरे तो पीना चाहिए, ये तो प्रसाद है। फिर सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा वो गुरुजी का अमृत पान किया और मैं गुरुजी के साथ बैठ करके एम्पायर स्टेट चला गया। उस दिन लगभग 5-6 घंटे में गुरुजी के साथ रहा। और एक तरीके से वो 5-6 घंटे एक तरीके से साफ है इन द सेंस कि कुछ कुछ मेमोरीज हैं स्नैपशॉट्स टाइप में, या जैसे कहते हैं ना छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग टाइप में। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन बहुत कृपा करी, मुझे पांव दबाने का बहुत अवसर दिया। बहुत देर तक मैं उनके पांव दबाता रहा, या जो भी सेवा उन्होंने कही वो करता रहा। और एक चीज मुझे बड़ी डिस्टिंक्टली याद है, वो ये है कि जो द टच ऑफ गुरुजी, वो बहुत ही जेंटल, बहुत ही शीतल, बहुत ही मतलब बेबी सॉफ्ट और ठंडा, मतलब आत्मिक शीतलता देने वाला उनका टच था। और ऑफ कोर्स उनकी बाल सुलभता, वो ऐसे अच्छे से बात कर रहे थे, जो भी बातें कर रहे थे अब मुझे ध्यान नहीं आता। कुछ चीजें जो याद है, गुरुजी ने पूछा अच्छा तेरा ट्रांसफर हो गया, तू रेवाड़ी जा रहा है? मैंने कहा हाँ गुरुजी ज्वाइन करना है अभी। तो उसके बाद में गुरुजी कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने से ज्यादा वो मुझे बता रहे हैं कि रेवाड़ी से सड़क बावल जाती है। तो जब रेवाड़ी से बावल जाते हैं तो तेरा जो प्लांट है वो राइट हैंड साइड पे आएगा रोड के, और जो मेन गेट है उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी।
तो वो मेन गेट से अंदर घुसते ही राइट हैंड साइड पे जो पहली बिल्डिंग है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे तुझे केबिन अलॉट होएगा, और केबिन का दरवाजा जब खुलेगा तो सामने जो खिड़की है उससे चढ़ती हुई एक बेल होगी, एक लता होएगी, एक क्रीपर होएगी। ये सब चीजें ऐसे हुई। फिर शाम हो गई, 7:30-8 बजे गुरुजी का दरबार लग गया। फिर मामा लोग आए दरबार में, तो जैसे हम रेगुलर बैठते थे बैठे, हमको आज्ञा लेकर के चला गया। 1-2 दिन बाद में हम जयपुर चले गए। कुछ दिनों बाद मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया रेवाड़ी में। अब जैसा होता है कि नई जगह पे ज्वाइन करने पे अलग अलग डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो लगभग 2 महीने तक मेरे को कोई फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, कोई जगह भी नहीं दी गई। हर डिपार्टमेंट में मैंने एक एक हफ्ता निकाला, ऐसा शायद 1.5 महीना 2 महीना चला होगा। फाइनली मेरे बॉस ने एक दिन बुलाया मुझे, एक कमरे की चाबी दी, बोला वो उस ब्लॉक में जाकर के ये कमरा नंबर है और तुम अपना चार्ज ले लो, मेंटेनेंस वगैरह ये इंचार्ज रहोगे तुम इस तरीके से प्लांट के। तो जो है मैं गया, जब मैंने दरवाजा खोला उस कमरे का और सामने, और अभी भी मतलब मुझे याद करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सामने जब वो बेल जो क्रीपर देखी तो गुरुजी की कही भी एक एक बात मुझे याद आई। रेवाड़ी से बावल जो सड़क जाती है उसमें राइट हैंड साइड पे ये प्लांट है। प्लांट में बहुत सारे बिल्डिंग और शेड्स या इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें जो पहला राइट हैंड साइड पे स्ट्रक्चर था उसमें ग्राउंड फ्लोर पे कमरा था, और कमरा का दरवाजा खुलते ही सामने ये क्रीपर और लता थी। अब जो चीज गुरुजी ने देख ली है उसकी तो मतलब आप देखिए उसको, अभी आप कनेक्ट करते चलिए अगले सत्संग से। एक जंगली फल होता है जिसे पंजाब में कौड़तुंबा कहते हैं, बहुत ही कड़वा फल होता है। इतना कड़वा कि अगर उसका जो जो पल्पी पार्ट है उस पे अगर हाथ लग जाता है तो जो जबान होती है जिस व्यक्ति का हाथ लगा वो भी कड़वी हो जाती है। और इस फल को ये माना जाता है कि जो कैटल है जो वो हैं वो इसे खाते हैं अपना हाजमा ठीक करने के लिए। अदरवाइज जो मनुष्य हैं उनमें कोई बहुत ही बड़ा वैद्य है वो ही इसको यूज करके फांकी या कोई विशेष प्रकार की औषधि बना सकता है, ऐसा कहा जाता है। और गुरुजी इस फल का इस्तेमाल करते थे। जो संगत से पता चला कि इस फल का इस्तेमाल करते थे कि वो ये मंगा करके इससे अपनी मालिश करवाते थे। तो एक दिन, और ये फल जो है पंजाब में भी, मतलब जो ड्राई वाला पोर्शन है पंजाब का, जो स्पेशली जो राजस्थान से लगता हुआ या ऐसा पोर्शन है वहां पे ज्यादा पाया जाता था। तो एक दिन गुरुजी ने मामा से कहा कि भाई कौड़तुंबे मंगाओ। तो उन्होंने पूछा जी कहाँ से मंगाने हैं? तो उन्होंने कहा अरे तेरी बहन जयपुर में रहती है, ये ड्राई एरिया में होता है, वहां से मंगा। उनका बड़ा बेटा भी उस समय जयपुर में था, नौकरी कर रहा था। तो खैर उन्होंने फोन किया मेरी मदर को और अपने बेटे को। अब ये दोनों लोगों ने जयपुर में काफी कौड़तुंबे ढूंढे, इन्हें नहीं मिले। इन्हें यही चीज बताई गई कि भाई किसी पंसारी के पास में सूखे हुए कौड़तुंबे शायद मिल जाएं, जो अगर किसी ने बना रखे हों इसको मतलब प्रोसेस करके। अदरवाइज गुरुजी ने फ्रेश कौड़तुंबे मंगाए थे और कहा था कट्टे के कट्टे, मतलब बोरियां भर करके मंगवाना। तो इनको जो पंसारी होते हैं उनके पास में कुछ ड्राइड कौड़तुंबे के पीसेस मिले जो शायद पाव भर आधा किलो या ऐसे, तो वो तो इन्होंने खरीद करके और फिर कुरियर करवा दिए। मैं रोज रात को अपनी मदर से बात करता था, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी का हुक्म है, और रेवाड़ी भी तो राजस्थान के एडजॉइनिंग एरिया में है, ड्राई एरिया है, पता करो तुम वहां पे कुछ मिल जाए तो नेक्स्ट डे जब मैं अपने ऑफिस गया तो मैंने जो वहां पे जो मैन पावर का कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, उसे बुलवाया। मैंने उसको एक्सप्लेन किया जो मेरे को मेरी मदर ने बताया था कि भाई संतरे के आकार का एक जंगली फल होता है, ग्रीन और येलो स्ट्राइप्स होती हैं, और बेल पे उगता है और जमीन पे पड़ी हुई होती है बेल। तो मिल सकता है क्या, कुछ पता है? उसने कहा 1 मिनट। वो बाहर गया और एक
फल लेकर के आया, जिसे देखते ही, हालांकि मैंने भी तब तक केवल डिस्क्रिप्शन सुना था, लेकिन देखते ही आई वॉज 100% श्योर कि यही कौड़तुम्बा है। और आकर के उसने मुझे कहा कि इसे कौड़तुम्बा पंजाब में कहते हैं, हरियाणा में इसे गड़ुम्बा कहते हैं। मैंने कहा यार चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कितने इकट्ठे हो जाएंगे अपने यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट थिंग ही सेज इज कि आपको कितने कट्टे चाहिए, मतलब कितनी बोरियां चाहिए। गुरुजी ने कहा था कट्टे के कट्टे भेजी, और ये व्यक्ति मुझे पूछ रहा है आपको कितने कट्टे चाहिए। और उसके बाद ये बात भी देखिए शायद 2001 या 2 की है। उसके बाद गुरुजी की महासमाधि तक गुरुजी का हुक्म आ जाता था, कौड़तुम्बे खत्म हो गए भेजो। जब तक मैं रेवाड़ी में था तो एक सप्लाई चेन चल गई थी, हम कौड़तुम्बे इकट्ठे करते थे। बोरी जो है वो डीजल पेट्रोल के ट्रक में रखवा दी जाती थी, वो किसी एक पेट्रोल पंप पे उतर जाती थी सेक्टर 17 के, वहां मेरे मामा जी उठा लेते थे और फिर गुरुजी के यहाँ पहुंच जाते थे। इनफैक्ट इसी प्लेटफॉर्म पे एक और सत्संग में आंटी थी संगत की, उन्होंने बताया था कि अरे जैसे ही कौड़तुम्बे आते थे हम परेशान हो जाते थे कि अब कौड़तुम्बे की मालिश करने को कहेंगे गुरुजी, और वो इतना कष्टकारी काम उनके लिए भी और हमारे लिए भी रहेगा। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि बाद में मेरा ट्रांसफर रेवाड़ी से जयपुर हो गया, और गुरुजी ने महासमाधि से पहले 6 महीने तक कौड़तुम्बे भिजवाई नहीं कहा, कौड़तुम्बे लेके आई कहा। तो 6 महीने तक, क्योंकि हम में से तो किसी ने सोचा नहीं था ना कि गुरुजी की लीला में एक अध्याय ये भी आएगा कि वो महासमाधि ले लेंगे। तो आखिरी के 6 महीने में गुरुजी ने भिजवाने को नहीं कहा, लेके आने को कहा। तो गुरुजी की अपना वो है, गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना है। इसी कौड़तुम्बे से जुड़ा एक और सत्संग है कि उससे पहले जब मेरी शादी हो गई और 2-2.5 साल हो गए और फैमिली में जाने की बात हो रही थी, तो कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो हम गुरुजी के पास में आए, और उस दिन भी रात को गुरुजी ने हमें बहुत लेट तक अपने पास में बिठा करके रखा, अपने कमरे में ले गए। और वहां पे एक बार फिर मेरी वाइफ ने और मैंने उनके चरण भी दबाए, फिर उन्होंने कहा पेट मलो, पेट मलवाया। उस दिन भी हम 2-4 ही लोग थे उनके कमरे में, रात को 1:30-2 बज रहे होंगे। मामा जी, मैं, मदर, मेरी वाइफ, और एक एम्स में डॉक्टर थे अंकल, ईएनटी में, वो डॉक्टर शर्मा शायद उनका नाम था अगर मुझे सही याद है। तो हम 4-5 लोग थे, और एक रावल अंकल थे। हम 5 लोग थे, और गुरुजी ने खूब पेट भी मलवाया, पांव भी मलवाया, फिर हमको दूध प्रसाद दिया। और अगले दिन, उस समय मामी जो हैं वो डुगरी भेज गई हुई थी गुरुजी के हुक्म से, उनको गुरुजी ने फोन करके कहा कि तेरी बहन का काम कर दिया। अच्छा, इंसिडेंटली जब शादी गुरुजी ने मेरी ऐसे फिक्स करी थी मेरी मामी की कजन के साथ में, उसके बाद में गुरुजी हर बार जब मैं और मेरे मामा साथ होते थे, हमेशा ये जोक क्रैक करते थे कि मामा भांजा ने साड़ू बना दिता, हमेशा। तो जब ये वाला हुआ, जब उन्होंने दूध प्रसाद वगैरह दिया, अगले दिन उन्होंने मामी को फोन करके कहा कि जा तेरी बहन का काम कर दिया। और गुरुजी के वो एक शब्द में भी आता है ना, गुरु का शब्द न मेटे कोई। तो 10-15 दिन बाद में टेस्ट पॉजिटिव आ गया, और बड़ी नॉर्मल सी मतलब प्रेगनेंसी चल रही थी। ड्यू डेट थी 4 जून 2005। तो 31 मई 2005 को मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाता हूं मैं, और रास्ते में मैं रेवाड़ी से कौड़तुम्बे ले जाऊंगा। तो मैंने एक मीटिंग फिक्स की दिल्ली में, साउथ एक्स में कोई क्लाइंट था मेरा, और मैं जयपुर से निकला। वाइफ को मैं कह के निकला कि मैं तो जाऊंगा, मीटिंग आधे घंटे की, फिर गुरुजी के यहाँ कौड़तुम्बे देऊंगा, और शाम को 8 बजे तक आई विल बी बैक इन जयपुर, और घर पे ही खाना खाऊंगा। तो मैं रेवाड़ी गया, रेवाड़ी से कौड़तुम्बे लिए, मीटिंग करी। शाम को मैं लगभग मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास में मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गया। ट्यूसडे का दिन था, 31 मई 2005, और नॉन संगत डे था। तो मैंने, जैसे कहते हैं ना, आई डिड नॉट पुश माई लक कि मेरे को गुरुजी से मिलना है। वो सुदाम भैया
बाहर ही दिख गए। मैंने सुदाम भैया से कहा कि अरे ये कौड़तुम्बे लाया था, आप गुरु जी को दे देना। तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, मैं बता देता हूँ। तो इससे पहले वो कुछ बताने के लिए मुड़ते भी कि गुरु जी अंदर से बाहर आ गए। हाँ भाई क्यों आया, ऐसा करके मैंने कहा जी गुरु जी कौड़तुम्बे लाया था। तो गुरु जी बोलता है अच्छा तू तो मीटिंग करने आया था, कौड़तुम्बे लेके थोड़ी आया था। तो अब आप सोचिए मीटिंग की बात किसको कहाँ पता, मेरे तो किसी से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो गुरु जी को सब पता है, वो सर्व ज्ञाता है वो। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कर, इसमें से 9 अच्छे मोटे ताजे कौड़तुम्बे निकाल। और सुदाम भैया से कहा कि ये खरल जो होता है ना, जिसमें कोई मसाला कूटते हैं या वो करते हैं, कि वो खरल दे दो। और मुझे कहा कि इसकी चटनी बनाओ। अब मैं बड़ा ही टेंटेटिवली ना उससे, वो जो मूसल जो भी होता है उससे बड़ा धीरे ठक ठक करने लगा, और गुरु जी खूब जोर से हंसे। और सुदाम भैया से कहते हैं इससे नहीं होगा, तू बना। फिर अच्छा मेरे साथ में मेरे एक कलीग भी थे, वो गाड़ी में ही बैठे थे। मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी मेरे एक कलीग भी हैं, उन्हें बुला दूं क्या 1 मिनट, वो भी आशीर्वाद ले लें। गुरु जी ने कहा नहीं, अभी तुम्हें जयपुर नहीं जाना है, वापस जाओ बड़े मंदिर और वहां पे सत्संग करो, और वहां से 6 बजे से पहले नहीं निकलना है। तो जो गुरुजी का हुक्म, मैंने अपने कलीग को बताया भाई ऐसा है, तो अब हम वापस मंदिर जाएंगे। तो हम बड़े मंदिर गए। वहां पे उस दिन हमें एक सिंगला अंकल मिले और एक आध अंकल और थे, मुझे याद नहीं। वहां पे हमने चाय प्रसाद लिया और जैसी आज्ञा थी शाम को 6 सवा 6 बजे तक सत्संग किया। फिर निकले रात को, क्योंकि एकदम पीक ट्रैफिक में निकल रहे थे, तो जयपुर पहुंचते पहुंचते मुझे 12-1 बज गए। तो वाइफ को मैंने उठाया, मैंने कहा देखो गुरुजी ने ना 9 कौड़तुम्बे निकलवाए थे, तो गुरुजी ने हमें बेटी दी है, तुम देख लेना। तो गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे को बेटी हुई 7 दिन बाद में, 7 जून को। उसका नाम भी गुरुजी ने रखा बाद में। अच्छा ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा ना गुरुजी खूब हंसते भी थे और खूब वो भी करते थे। एक कॉन्सेप्ट है हमारा रसिक बैरागी। तो गुरुजी जो है वो रसिक बैरागी, मतलब अब मैं क्या उनकी उनकी व्याख्या कर सकता हूं, बट कभी सोचता हूं तो मुझे याद है जब मैं अपनी शादी का कार्ड देने गया, तो गुरुजी अगेन वो जो किचन के पास में जो साइड बोर्ड है उससे पीठ टिका के बैठे हुए थे। व्हाइट कलर का चूड़ीदार पजामा उन्होंने पहन रखा था, ग्रीन कलर का कुर्ता, और जैसे शादियों में बाराती सर पे साफा पहनते हैं, पिंक कलर का साफा पहना हुआ था। अब दिन का टाइम था, दिन में घर के अंदर ये अटायर पहने हुए होने का कोई मतलब नहीं था, पर शायद उन्हें विदित था कि मैं शादी का कार्ड देने आ रहा हूं या जो भी है। और उस समय हिंदी फिल्मों के गाने चल रहे थे, मोहम्मद रफी के। और गाना कौन सा था, एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर है जंजीर, उसमें गाना है जवानी में जवानी के इशारे हों जवां, दीवाने हैं दीवानों का ना घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। तो जब ये लाइन आई मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, तो गुरुजी मेरी तरफ देख करके आंख से इशारा करते हैं, बड़ा नोटी सा। तो गुरुजी जो है, तू है मेरा माता तू है मेरा पिता, तू ही बंधु तू ही सखा वही है। गुरुजी सब कुछ हैं, हमारे कण कण में व्याप्त हैं। क्या कहा जाए उनके लिए, उनकी उनकी महिमा का गुणगान करते जुबान थकती नहीं है। गुरुजी की महासमाधि के बाद भी, मतलब एक समय पे तो ये हुआ ना कि भाई गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, या अगर उस समय के विचार से सोचें तो उस समय तो यही आता ना, अरे गुरुजी की डेथ होगी। डेथ इज अ वेरी वेरी ह्यूमन दिस थिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। चोला छोड़ना इज मोर अप्रोप्रिएट, लेकिन उस समय पे तो यही आया ना, क्योंकि गुरुजी को एटलीस्ट हमने भगवान या महाशिव ये समझने में बहुत समय लग गया। उस समय तो हम महापुरुष सिद्ध पुरुष ज्यादा मानते थे। तो जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, और जैसा नॉर्मली होता है फैमिलीज में, तो सेकंड चाइल्ड के लिए हमारे ऊपर भी काफी प्रेशर था। और 2009 में मेरी वाइफ अब की बार बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के जो है
प्रेग्नेंट हुई और फिर मिसकैरेज हो गया। उस समय पे थोड़ा सा मानसिक तौर पे थोड़ा सा वो एजिटेट हुए, और हम पूजा में बैठे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी गौरी, उसका नाम गुरुजी ने ही रखा था गौरी, वो भी वहीं खेल रही थी। जन्माष्टमी का दिन था, तो वो जो हमने जो झांकी वांकी बना रखी थी, हम आगरा में पोस्टेड थे उस टाइम पे, तो वो कृष्ण जी को झूला झूला रही थी, हम बैठे हुए थे ऐसे ही। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, देखो अब ये लोगों के प्रेशर में आने का कोई मतलब नहीं है, उस समय गुरुजी ने दिया, अब गुरुजी नहीं है तो क्या। तो उसने बड़े कन्विक्शन से कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है गुरुजी नहीं है, गुरुजी तो अब भी हैं, और गुरुजी चाहेंगे तो एक क्या दो देंगे। अब उसके बाद में हुआ ये कि 6 महीने बाद में अगेन शी वॉज इन द फैमिली वे। और बात नहीं, कई दफे रिपीटिंग और मिस होते हैं। तो लाइट ऑफ डिवीजन में आता है, एक उनका सत्संग है कि कैसे उनको एमबीए में सिलेक्शन हो गया, और उस समय पे 7-8 साल बाद गुरुजी ने उनको संतान बख्शी। सेम हुआ, मेरा भी एमबीए में सिलेक्शन हो गया, और उसी समय पता चला कि वाइफ फिर से फैमिली वे में है। और क्योंकि आगरा में हमारा कोई फैमिली बेस नहीं था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वाइफ को और डॉटर को जयपुर शिफ्ट कर दूंगा मदर के पास में, और फिर मैं एमबीए ज्वाइन करने चला जाऊंगा। तो जो गायनोकोलॉजिस्ट थी उसने कहा, हाँ ठीक है, ट्रैवल में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप शिफ्ट करेंगे उससे 2 दिन पहले एक दफे और चेकअप करा लीजिएगा। तो जब हम शिफ्टिंग के 2 दिन पहले चेकअप कराने गए और उसने अल्ट्रासाउंड किया, तो वो बाहर आके कहती है कि ये तो ट्विन प्रेगनेंसी है। तो गुरुजी की कृपा जो है वो उनकी फिजिकल प्रेजेंस से बंधी हुई नहीं है। जब मेरी वाइफ ने कहा था कि गुरुजी थे नहीं, गुरुजी हैं, और वो चाहेंगे तो एक नहीं दो देंगे, तो वो चीज जो है वो अक्षराक्ष सिद्ध हुई। मुझे जुड़वा बेटे हुए उसके बाद में। और बहुत जरूरी ये है, हम क्या कर सकते हैं, गुरुजी की जो इतनी कृपा है, गुरुजी का जो इतना ग्रेस है हमारे ऊपर। गुरुजी बहुत प्रवचन तो कहते नहीं थे, जो कभी आपसे कह दिया, कभी किसी मुझसे कह दिया, कभी किसी और से कह दिया, उसी के आधार पे जो कुछ चीजें गुरुजी ने कही, अहंकार नहीं करने की बात, निंदा नहीं करने की बात बहुत मुश्किल है। देखिए, इतना समय गुरुजी से जुड़े होने के बावजूद ये जो वृत्तियां हैं, वो जो बुद्धि का अहंकार है, जो बुद्धि के विकार हैं, ये आसान नहीं है, ये बार बार लौट के आते हैं। और ऐसे में ही फिर जब सत्संग सुनते हैं या दोबारा सत्संग करते हैं, तो उनकी कही हुई या उनके बारे में सुनी हुई चीजें ही दोबारा जो हैं वो हमारे को दोबारा डायरेक्ट करती हैं स्व सुधार की तरफ में, अपने आप को गुरुजी के वर्दी बनाने की तरफ में। हम अपने अंदर को किस तरीके से साफ कर सकते हैं, हम अपने अहंकार को कैसे उनके चरणों में उसका त्याग कर सकते हैं, अपने बुद्धि के विकारों का, अपने बुद्धि के अहंकार का। ये बड़ी मुश्किल चीज है। देखिए, अहंकार को हम लोग जो है जनरली एसोसिएट करते हैं पैसे के अहंकार से, ऐसा नहीं है। बहुत तरीके की चीजें होती हैं किसी को अपने रूप का भी हो सकता है, किसी को अपने ईमानदारी का भी हो सकता है, किसी को अपने चरित्र का भी हो सकता है। तो गुरुजी के साथ इस जर्नी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जो फाइनर कर्टेन्स हैं हमारे सोल और हमारे वर्ल्डली प्रोजेक्शन के बीच में, गुरुजी धीरे धीरे ये कर्टेन, दे मेक दीज कर्टेन्स विजिबल टू अस, एंड ही मेक्स us, he helps us in drawing apart these curtains. तो गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो पूरी किसी की भी नहीं हुई है। कोई व्यक्ति 50 साल से गुरुजी को जानता हो, कोई 5 साल से जानता हो, ये दिस इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस काइंड ऑफ अ जर्नी। as we get more and more involved
in listening to Guruji, in understanding what he wanted us to be. जैसे जैसे हम समझने लगते हैं कि गुरुजी क्या हमसे क्या चाहते थे, वो हमसे चाहते थे किसी अपनी चीज के लिए नहीं, हमारे ही उत्थान के लिए, हमारे ही उद्धार के लिए, वैसे वैसे ये सत्संग जो हम सुनते और करते हैं, इनके फाइनर मीनिंग्स हमारे को समझ में आने लगते हैं। कोई शब्द हम सुनते हैं, उसकी कोई एक लाइन जो है कभी वो जिसे कहते हैं ना चोट कर जाती है, या वो अंदर तक आपको झकझोर जाती है। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद में सारे दुख संकट खत्म हो जाते हैं, नहीं, पर गुरुजी हमारे को एक उनको झेलने की शक्ति देते हैं। दूसरा, जिसे कहते थे सूली को शूल बना करके निकाल देते हैं। और सबसे बड़ी चीज की ये जो संकट जो भी थोड़े बहुत सामने आते हैं, इनसे इनके थ्रू हमारे जो कर्म है वो काट करके हमारे जिसे कहते हैं ना भगवान की राह में हमारे जो कर्म है उन्हें काटते हैं। गुरुजी के साथ में ऐसे ही एक और, अब जैसे बात करें तो गुरुजी की महासमाधि के बाद में एक दफा मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में थी, तो अहमदाबाद में एक संगत से और हमारी मुलाकात हुई और हम लोग फिर वहां पे सत्संग का शुरू हुआ और फिर सत्संग का दायरा बढ़ने लगा। तो एक दफे उन अंकल का ऑपरेशन होना था। ये सत्संग भी मैं पहले कर चाहूंगा, इसलिए शॉर्ट में ही सुनाऊंगा, अभी अब समय भी होने वाला है। तो उनका ऑपरेशन होना था, गॉल ब्लैडर उनका रिमूव होना था, और उनकी मदर इन लॉ भी काफी जुड़ी हुई हैं गुरुजी से, तो वो दिल्ली से वहां पे आ गई। और वहां का एक जाना माना हॉस्पिटल है शेल्बी, वहां पे ये ऑपरेशन होना था। तो मैं और वाइफ भी चले गए कि कोई मदद चाहिए हो, कुछ हो कर करके। तो गुरुजी को जब वो अंकल को अंदर ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, तो प्री ऑपरेटिंग रूम में उन्हें रखा। हम लोग बाहर जो वेटिंग वाला एरिया था वहां बैठे हुए थे। इतनी देर में एक शब्द बड़े जोर जोर से चलने लग गया। एक वो जो भजन है, गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद गुरु भगवंत कर करके जो एक वो है। और मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि भाई पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे, तो ऐसे इतनी जोर से नहीं चलाना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि उनकी मदर इन लॉ ने चला रखा है। 2 मिनट बाद में वो आंटी मुझसे पूछती हैं कि ये शब्द आपने लगा रखा है क्या? और मैं कहता हूँ नहीं। और हम आपस में दोनों तीनों लोग, मैं, मेरी वाइफ, अंकल की वाइफ, अंकल की मदर इन लॉ, एक दूसरे को देखें कि शब्द तो हम में से किसी ने भी नहीं लगा रखा। तो वहां पे फिर हमें देखते हैं एक बड़े ही लंबे चौड़े से व्यक्ति बैठे हैं। वो बड़े संकोच से कहते हैं कि अरे ये तो मैंने लगा रखा है, और बड़ा पुराना सा एक छोटा सा मोबाइल लगा कि अगर आपको दिक्कत हो तो मैं बंद कर दूं। हम बड़े खुश हुए, हमने कहा नहीं जी, बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं। आप समझने की बात यह है कि आप ये देखिए, अहमदाबाद का जिस हॉस्पिटल का मैं नाम ले रहा हूँ, बड़ा अप मार्केट वाला हॉस्पिटल है। वहां पे या तो आपको लोग गुजराती में फर्स्ट विल बी यू विल हियर गुजराती, अगर गुजराती नहीं है तो इंग्लिश, इंग्लिश नहीं तो हिंदी, पंजाबी सुनने का तो संभावना ही नहीं है। तो गुरुजी ने अपनी उपस्थिति वहां पे बताई हम लोगों को। और ऑपरेशन के बाद में जब अंकल होश में आए तो उन्होंने सबसे पहली चीज अपनी वाइफ और अपनी मदर इन लॉ से कही कि यार तुम लोगों ने इतनी जोर से शब्द लगा रखा था, अंदर तक आवाज आ रही थी, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो सब हंसे, और उनको जब किस्सा सुनाया गया तो जो गुरुजी हैं, ये इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा हम सबके साथ हमेशा है। इस पे कभी भी शंका या इस पे कभी भी क्वेश्चन या इस पे कभी भी संदेह की संभावना ही नहीं है। एक शब्द में आता है निर्भव होए भजो भगवाना। तो वही स्थिति है कि गुरु में हमारी श्रद्धा कितनी है, ये इस पे डिपेंड करता है कि मतलब अगर हम पूरी तरीके से निर्भय हैं और निरंजन है, किसी के प्रति कलुषित नहीं है। देखिए लाइफ में
डे टू डे वर्किंग में आपको अच्छे और बुरे सभी तरीके के काम करने पड़ते हैं, लेकिन जब वो किसी द्वेष भावना से प्रेरित नहीं है और किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ हमारे गुरु खड़े हैं, तो वो हमारी श्रद्धा की परम पराकाष्ठा है। और जैसा मैंने कहा, कोई जरूरी नहीं है कि चीजें सब अच्छी रहेंगी, नहीं, लेकिन गुरु के भाणे सर्वदा भला, जो गुरु का भाणा है, जो उनका जिस हाल में वो रखना चाहते हैं, उसमें जब हम अपनी नियति मान लेते हैं तो फिर अच्छा और बुरा कुछ नहीं रह जाता, जो है वो सब अच्छा ही है। गुरुजी ने आज सत्संग करने का, आप सबके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने का मुझे फिर से एक दफे मौका दिया, इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत 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 प्रणाम करता हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी।